होम साइंस और आज वीडियो में चैप्टर 6 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन आप देखा जाए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और काफ़ी मैंने जो है ढूंढ ढांड के काफ़ी इंपॉर्टेंट आसान लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो ज़रूरी है आप इनको अच्छे से देखिए समझे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम प्रश्न पहले में ऐसा कहा जाता है, भोजन पकाने के 4 लाभों का वर्णन करें। कि क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं। तो अब ऐसे में जो है हमारा जो भोजन हम क्या करते हैं उसे पका के खाते हैं। बहुत सारा जो भोजन है उसको कच्चा नहीं खा सकते। हमारा दाल है, चावल है, या हमारा देखा जाए बहुत सा ऐसा हमारा देखा जाए भोजन है उसको कच्चा नहीं खाते। हम क्या करते हैं उसको पका के खाते हैं। अब भोजन को पका के खाने से फ़ायदे क्या होता है? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले जो यहाँ लिखा है मैं आपको उसके बारे में समझा देता हूँ। भोजन पकाने से अधिक स्वादिष्ट और सुगंधित हो जाता है। पकाए गए भोजन का अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन को विशेषता मोड़युक्त भोजन को पकाकर उसे सरलता से पाचन योग्य बनाया जाता है। मांस मच्छी को पकाने से उसका रंग, रूप, स्वाद इत्यादि में अंतर आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भोजन पकाने से फ़ायदे क्या है। एक तो क्या होता है कि उसका स्वाद बदल जाता है, स्वाद आता है, सुगंध आता है। जैसे हम घर में कई बार जाते हैं अपना शाम को और ये दोपहर में या अपना जब भी जाते हैं तो देखते हैं घर में कुछ कुछ बन रहा है और हमें जो सुगंध से ही पता लग जाता है कि हाँ भाई आज तो कुछ बढ़िया बनने वाला है। तो हमें खुशबू से ही पता लग जाता है कि हाँ चलो भाई आज तो मेरा जो पसंदीदा खाना बना हुआ है। तो खुशबू जो होती है हमारी भूख को बढ़ा देती है, हमारे शरीर की हेल्थ को और अच्छा कर देती है। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए जो खाने का स्वाद होता है, खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। अगर कच्चे जो हमारे पे सब्जी है या दालें हैं उनको खाए तो कोई मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब उसको पकाए खाते हैं तो खूब स्वाद बढ़ जाता है और साथ में उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखा जाए भोजन पकाने से कहते क्या होता है, उसको लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। मतलब क्या है कि ख़राब होने से बचाया जा सकता है उसको पकाने के बाद। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए भोजन जो होता है हमारा पे सुपाच्य हो जाता है। सुपाच्य मतलब क्या होता है कि भोजन जो होता है हमारे यहाँ पर पचने में आसान हो जाता है। अगर कच्चा खाना खाएंगे पेट में दर्द करेगा, हजम नहीं होगा ठीक से। लेकिन भोजन को अगर पकाए खाते हैं तो भोजन पकाए खाने से क्या होता है वो हो जाता है सुपाच्य। तो सुपाच्य मतलब क्या होता है कि पचने में आसान हो जाता है, कि खाया पिया कुछ ही घंटों में पच गया। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे हमारा उसके रंग में, स्वाद में अंतर आता है और साथ में जो देखा जाए उसका साइज क्या होता है बढ़ जाता है। दाल है, चावल है, इनका देखा जाए वजन क्या होता है कम है, लेकिन जब इनको पकाया जाता है, उबाला जाता है तो उनके साइज में क्या होता है वृद्धि होती है, बढ़ जाता है। जब वहाँ पे हम देखा जाए अपना, जब हम अपना पतीले में, कुकर में कहीं भी अपना चावल लिया, दाल लिया, डाला, उसमें पानी डाला तो जब बनने के बाद देखते हैं उसका जो स्तर है, चावल का साइज है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरीके भोजन पकाने का एक फ़ायदा है, चबाने में आसान होता है। तो कई सारे इसके फ़ायदे हमारे यहाँ पर, तो आप अपनी तरह से बना बनाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में हमसे कहा जाता है भोजन पकाने की कौन कौन सी प्रचलित विधियां है। तो देखा जाए आज के समय में देखा जाए बहुत सारे हमारे भोजन पकाने की विधियां आ चुकी है। अब जो है हम अपना खाना हमेशा एक विधि से नहीं बनाते, बल्कि हम अपना खाना जो है कई विधियों से बना सकते हैं। जिसमें हमारा देखा जाए उबालना, सेकना, भूनना, तलना, भाप से पकाना, माइक्रो में पकाना, ये सब होता है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ उबालना क्या होता है तो बहुत आसान है। जैसे हम अपना आलू उबालते हैं, हम अपना जो है कई बार अंडे उबालते हैं, दाल उबालते हैं, या अपना देखा जाए अपना कुछ ना कुछ और इस तरह से पानी में अपना उबालते हैं। तो ये हमारा देखा जाए क्या होता है उबालना होता है। बाकी इसके बारे में आपको डिटेल में आगे कोई क्वेश्चन बताऊंगा। और एक हमारा होता है सेकना होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पर पापड़ सेकना होता है, रोटी सेकना होता है। इसके अलावा देखा जाए एक होता है हमारा भुनना होता है। भुनने आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा बैंगन होता है, बैंगन को भूनते हैं। हमारे जो भुट्टे होते हैं तो भुट्टे भी हमारे यहाँ पे देखा जाए सर्दियों में, बरसात में देखा होगा कि वो भुट्टे भी जो है भुने जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए तलना होता है। तो तलने में हमारा देखा जाए कि बहुत सी चीज़ें हैं, अपना क्या कहते हैं पकौड़े तलते हैं, कचौड़े तलते हैं, पूड़ी तलते हैं। कई तरह की चीज़ें तलने में कम आती है। जैसे हमारा वे भाप से पकाना, भाप से पकाना क्या होता है स्टीम। और स्टीम में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फेमस अभी फिलहाल जो चल रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ पर क्या है मोमोज।
मोमोज आपके जो भाप में पकाए जाते हैं, स्टीम किए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर देखा जाए जैसे हमारा इडली होता है, इडली भी हमारा देखा जाए वो भी भाप में पकाई जाती है। इसके अलावा देखा जाए और भी हमारे पे जैसे पापड़ वगैरह होते हैं, तो कुछ पापड़ होते हैं जैसे मैदे वगैरह के पापड़ होते हैं वो भी भाप से पकाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए और भी कई चीज़ें होती है जो भाप में बनाई जाती है, क्योंकि जितनी ताकत गर्म पानी में होती है उससे ज़्यादा कहते हैं गर्मी हीट होती है वो किस में होती है, वो होती है गर्म भाप में। इसके अलावा देखा जाए एक हमारा बनता है माइक्रोवेव में पकाना। माइक्रोवेव में पकाना मतलब क्या होता है, ये भी हमारी आधुनिक जो तरीका है, और ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमारा देखा जाए जो बिजली से काम करता है, जिसमें और गैस वगैरह है, कोयला लकड़ी वगैरह ऐसा कुछ लगता नहीं है। और ये एक तरह से एक ऐसा तरीका है किसी चीज़ को पकाने का जिसमें यहाँ पे जो गर्मी मिलती है वो मिलती है चारों तरफ से। जब अपना गैस पे हम खाना पकाते हैं, जब हम गैस पे हम खाना पकाते हैं तो उससे गर्मी कहाँ से मिल रही है, उससे नीचे से मिल रही है, नीचे से ऊपर की ओर जा रही है गर्मी। लेकिन जब ओवन में हम अपना जो माइक्रोवेव में अपना खाना बना रहे हैं उसमें जो हीट मिल रही है, उसे हीट कहाँ से मिल रही है, चारों तरफ से मिल रही है। तो कुछ ही सेकंड में ही कहते चीज़ क्या होती है, पक के तैयार हो जाती है, वो अपना गर्म हो जाती है, पक के तैयार हो जाती है। हमारा देखा जाए जैसे केक है, पेस्ट्री है, कुकीज़ है, जो भी इस तरह से हमारे ब्रेड वगैरह या कुछ ऐसा बनता है वो उनको क्या किया जाता है, ओवन किया जाता है, माइक्रोवेव किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है सौर कुकर के एक लाभ और एक हानि का उल्लेख करो। कि यहाँ देखा जाए हमारे कहते क्या बनता है, सौर कुकर। तो सौर कुकर देखा जाए अभी हमारा देखा जाए ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ही एडवांस होने वाला है, क्योंकि ये हमारा देखा जाए सौर कुकर एक ऐसा हमारा यहाँ पर तरीका है भोजन पकाने का जो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें देखा जाए किसी प्रकार का ईंधन नहीं लगता है। हमारा इसमें देखा जाए बिजली है, तेल है, या हमारा देखा जाए लकड़ी है, कोयला है, कुछ है, ऐसा कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ये धूप की गर्मी से काम करता है। अब इसमें देखा जाए इसके फ़ायदे क्या है, सौर कुकर के यहाँ पे लाभ क्या है। तो लाभ मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि लाभ क्या होता है यहाँ पे हमारा यहाँ पर यह भोजन पकाने की एक पर्यावरण संरक्षण विधि है। मतलब क्या है कि इससे हमारा खाना क्या होता है, जलता नहीं है। कि अगर देखा जाए मैंने जो यहाँ पे सौर कुकर में अपना खाना रखा है, अंदर रखा है, जैसे मान चलो मैंने अपना कुछ नूडल्स है रख दिए, या मैंने कुछ दाल है या कुछ रख दिया, और पानी वानी डाल के अपना अच्छे से रख दिया, तो क्या होगा, धूप की गर्मी से वो पानी गर्म होगा और उसके अंदर रखा हुआ जो नूडल्स है या जो भी कुछ है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जो भी उसके अंदर मैं पका रहा हूँ वो क्या होगा, जलेगा नहीं। दूसरा, उसकी जो फ्रेनेस होती है, उसकी जो खुशबू होती है, खाने की सुगंध होती है, वो इधर उधर नहीं जाएगी। क्योंकि कई बार कहते क्या होता है, खाना बनाते हैं हम, अगर कई बार जो खाना बनाते हैं, जब ढक्कन खोलते हैं या खुले में खाना बनाते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसके पोषक तत्व होते हैं, वो कई बार गलते क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। दूसरा गलती क्या होता है, इसमें हमारा देखा जाए खाना जो है पूरा इको फ्रेंडली बन रहा है, तो कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि ना तो कोई धुआं है, ना कोई आग है, ना कुछ ऐसा कुछ नुकसान नहीं ऐसा कुछ है जो इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। तो ये हमारा कुछ इसके फ़ायदे बनते हैं। इसके अलावा देखा जाए हमारे और भी कई तरह के फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ क्या बनती है, इसकी सीमा बनती है, कुछ इसकी लिमिटेशन बनती है कि सौर कुकर बनाने से कुछ इसके नुकसान भी है। नुकसान ही कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं इसकी लिमिटेशन है। लेकिन लिमिटेशन क्या बनती है कि ये जो देखा जाए कई बार जो है ज़्यादा समय लेता है। कई बार देखा जाए धूप है, लेकिन धूप में ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ऐसे में जो है देखा जाए ज़्यादा टाइम लेता है। कई बार क्या होता है कि बरसात का मौसम आ जाता है, तो बरसात के मौसम में धूप निकलती नहीं है, तभी काम नहीं करेगा। सर्दी होती है, सर्दियों में ठीक से काम नहीं करता। इसके अलावा देखा जाए रात के समय काम नहीं करेगा। इसके अलावा देखा जाए कई तरह की इसमें दिक्कत परेशानी वगैरह हो सकती है। इसमें हर तरह का खाना नहीं बना सकते। इसके साथ ही इसमें देखा जाए जो भी हम खाना बनाते हैं तो वो लगेगा टाइम, कि अगर हमें जो है भूख लगी है और इंस्टेंटली हमें कुछ ना कुछ हमें खाने को चाहिए, तो जो है सौर कुकर में हम जो है इंस्टेंटली हम जो अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि सौर कुकर में लगता है खाना बनाने में टाइम। तो कुछ ये इसकी क्या बनती है, लिमिटेशन बनती है। तो सौर कुकर का प्रयोग बाहर खुले में किया जाता है, यह वही काम करता है और व्यापार स्तर पर सूर्य प्रकाश में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार बनता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा जाता है हरी सब्जियों को पकाते समय पोषक तत्वों की हानि को रोकने के 3 तरीके बताओ। मतलब क्या है कि घर में जब खाना बनाते हैं, कहीं भी खाना बनाते हैं, तो हमें करना क्या होता है कि हम चाहते हैं सब्जियों के जो न्यूट्रिशन है, सब्जियों के जो पोषक तत्व है, उनकी हानि कम से कम हो। उसके लिए हम क्या तरीके अपना सकते हैं कि जो सब्जियों के
जो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है, उनको नुकसान ना हो, उनकी जो है लॉस वगैरह ना हो, उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए ताकि उनके खनिज तथा विटामिन नष्ट ना हो। मतलब क्या है कि अगर हम सब्जी वगैरह बना रहे हैं, हम अपना आलू बना रहे हैं, गोभी बना रहे हैं, सब्जी हरी पत्ते सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, उन्हें धोना चाहिए। और धोने के बाद ही हमें क्या कहते हैं उसको काटना चाहिए। अगर हमने पहले काट लिए फिर बाद में धोएंगे तो जो है काटने से कहते क्या होते हैं और बाद में धोने से क्या होते हैं, उनके जो न्यूट्रिशन होते हैं पानी में बह के चले जाते हैं। जबकि क्या होता है कि उनको काटने से पहले अगर उनको धो लिया जाए तो ऊपर की जो भी गंदगी है, मतलब क्या जो भी अपना मिट्टी विट्टी धूल है, वो सब निकल जाती है। लेकिन जब उनको काट लेते हैं तो काटने के बाद जब उनको धोते हैं तो साथ में उसके जो अंदर के न्यूट्रिशन होते हैं वो भी पानी के साथ बह जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए सब्जियों के छिलके निकालने समय ध्यान रखें कि छिलकों को उतना ही छीलें क्योंकि उनके नीचे ही विटामिन और खनिज होते हैं। मतलब कि जैसे देखा जाए बहुत सी हमारी सब्जी होती है तो बहुत से लोग जो होते हैं अपना छिलका उतारते हैं सब्जियों का, तो वो मोटा मोटा उतारते हैं, जबकि मोटा मोटा जो हमें अपना छिलके वगैरह नहीं उतारने चाहिए। क्योंकि सब्जी वगैरह उनके ऊपर से मोटा जो छिलका उतार देने से क्या होता है, बहुत से न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए जो भी हमारे यहाँ पर छिलके होते हैं सब्जियों में या जो भी है, उनके नीचे ही हमारे देखा जाए क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं जो उन सब्जियों के छिलकों के साथ निकल जाते हैं। जैसे हमारा देखा जाए आलू होते हैं, अब बहुत से लोग जो है आलू है मोटा मोटा छिलके अलग कर देते हैं जल लेने के चक्कर में। और जबकि क्या होते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन आलू को खुरच खुरच के अलग करते हैं। आलू को जो खुरच खुरच के अपना अलग साफ करते हैं तो उससे क्या होते हैं कि उससे उनका जो वेट है लगभग उतना ही बना रहता है, जबकि मोटा मोटा उतार देने से उनके वेट में काफ़ी कमी भी आ जाती है और साथ में न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखा है छिलके के तुरंत नीचे क्या होता है, न्यूट्रिशन। यह हो सके तो बहुत से हमें जो है फल है, सब्जी है, जो भी है, हमें छिलका समेत ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे आलू है, अगर आलू को जो है हम अपना अपना धो ले, अच्छे से धो ले और उसको हम अपना जो है छिलके के साथ ही अगर बनाना चाहे, बना के खाना चाहे, खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा देखा जाए भोजन पकाते समय खाने वाले सोडे का प्रयोग ना करें, क्योंकि सोडा भी क्या एक तरह का केमिकल ही है। तो हमें ऐसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडा डालने से कहते क्या होता है कि खाना जल्दी तो बन जाएगा, लेकिन सोडा कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जाकर नुकसान भी पहुंचाता है। तो देखा जाए हमारा जो खाने वाला सोडा है एक लिमिट में तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका हर समय हर चीज़ में हर बार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो हमें नेचुरल तरीके से अपना सब्जी वगैरह बना के इस्तेमाल करना चाहिए। सोडा वगैरह या ऐसी चीज़ें वगैरह का इस्तेमाल हमें ना के बराबर ही करना चाहिए। तो ये हमारे देखा जाए कुछ तरीके थे जिससे हम अपना जो है हर सब्जियों की न्यूट्रिशन वगैरह अपना मेंटेन कर सकते हैं कि ख़राब ना हो। इसके अलावा देखा जाए खानों को ढक के बनाएं, बराबर सब्जियों का साइज वगैरह काटें और अपना तरीके से बनाएं तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, किण्वन क्या होता है। किण्वन यह भोजन पकाने की वह क्रिया है जिसमें भोजन पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से ही विद्यमान पोषक तत्व जैसे विटामिन सी तथा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे जब हम भटूरे बनाने का मैदा गूंथते हैं तो उसमें पकाने थोड़ी दही मिला देते हैं। तो सिंपल सा अगर मैं आपको अपनी आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ किण्वन क्या होता है, किण्वन को आम भाषा में हम में से बहुत से लोग बोलते हैं खमीर। खमीर मतलब क्या होता है कि कई बार हम अपना जो है भटूरे बनाते हैं, भटूरे के लिए अपना मैदा गूंथते हैं, तो मैदा गूंथने के बाद जो है हम उसको कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। या आप में से देखा होगा कि आप में से बहुत से जो अपना जो है अपना जो डोसा बनाते हैं या इडली बनाते हैं तो उसका जो सामग्री तैयार की जाती है, उसका जो घोल तैयार किया जाता है, तो उसको भी जो है कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। तो होता है क्या है, कुछ घंटों को छोड़ने के बाद उसके साइज में क्या होती है, वृद्धि। उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, वो आकार में ज़्यादा हो जाता है कुछ घंटों बाद, जिससे हम बोलते हैं खमीर। और इस खमीर से कहते क्या होता है, वो जो है नुकसान कम पहुंचाता है, फ़ायदे पहुंचाता है और साथ में देखा जाए पचने में आसान हो जाता है। तो कई तरह से हमें फ़ायदा होता है, वो हमारा कहलाता है एक तरीके से किण्वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में आपसे कहा जाता है कि अंकुरण क्या होता है। अंकुरण साबुत मूंग या चने को रात में अथवा 8-10 घंटे के लिए
पानी में भिगो दीजिए। तत्पश्चात उसे पानी से निकालकर किसी मलमल अथवा पतले सूती कपड़े में 12 से 14 घंटे बांध कर रख दीजिए। 14 घंटे पश्चात आप देखिए कि उसमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए हैं। यह प्रक्रिया अंकुरण कहलाती है। तो आसान है, आप समझ गए होंगे कि हमारे बहुत से ऐसे कुछ खाने के जो दाने होते हैं, अगर उनको पानी भिगो के और वैसे रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है, कुछ कलियाँ बाहर निकल आती है। वो कलियाँ जो बाहर निकल आती है वो चीज़ हमारे कहलाती है अंकुरण। और ऐसे में जो अंकुरित हमारा खाना होता है वो पचने में आसान हो जाता है, हमारे पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, न्यूट्रिशन से बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम सात में ऐसे कहा जाता है। पाश्चीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? पाश्चीकरण कह लो या पाश्चरीकृत कह लो, यानी सवाल आपको बन सकता है कि पाश्चीकरण, पाश्चीकृत या पाश्चीकरण क्या होता है। तो इस प्रक्रिया में दूध को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है और तत्पश्चात तीव्रता से जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु तापमान में अचानक होने वाले परिवर्तन को सह नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मतलब क्या बनता है कि हमारे यहाँ पे जो दूध आता है, जो भी हमारा दूध हम लेते हैं, थैलियाँ लेते हैं या कहीं से दूध वगैरह लेते हैं, मोस्टली जो दूध होता है अपना, तो वो करते क्या है कि दूध को कुछ सेकंड के लिए गर्म करते हैं और अचानक से ही दूध को क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। दूध में हमारे कहते क्या होते हैं, बहुत से कहते क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो देखते हैं कि दूध गर्म हुआ और गर्म होकर अचानक से ठंडा हो गया, तो अचानक से गर्म का ठंडे होने पर वो अपना बॉडी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं अपना वो उस टेम्परेचर से वो अपना रह नहीं पाते और क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे में जो देखा जाए सूक्ष्म जीवाणु है जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, उसको ख़त्म किया जाता है। वो प्रोसेस हमारा कहलाता है पाश्चरीकृत या पाश्चीकरण। ये हमारा बनता है हमारा दूध का पाश्चीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 में कहा जाता है किससे अधिक कैलोरी प्राप्त होगी, उबले चावल या तले हुए चावल से? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो यहाँ देखा लोगों का मानना है कि उबले चावल में न्यूट्रिशन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है तले हुए चावलों में ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। तो फिलहाल देखा जाए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अपनी तरफ से कि जो तले हुए चावल होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उबले हुए चावल है, लेकिन जब उन चावलों को जब अपना तला जाता है तो तलने से क्या होता है, जब उसके साथ क्या मिला देते हैं, ऑयल। तो जब चावल के साथ जब ऑयल ऐड हो जाता है तो उससे तो उसके न्यूट्रिशन बढ़ गए, क्योंकि चावल के न्यूट्रिशन तो चावल न्यूट्रिशन है ही है, लेकिन साथ में क्या हुआ, तेल है, ऑयल है, उसके न्यूट्रिशन भी उसमें क्या हो गए, ऐड हो गए। तो ऐसे में कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ कि उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसकी जो कैलोरीज होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो तले हुए चावल में अधिक कैलोरी प्राप्त होती है। तलने से चावल में तेल के गुण भी जुड़ जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत से लोग मानते हैं कि उबले हुए चावल में ज़्यादा ताकत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9 में सबसे कहा जाता है माइक्रोवेव का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। माइक्रोवेव पकाना हमारा देखा जाए आज का एक नया तरह का बन चुका है खाना बनाने का, लेकिन इसमें भी हमें कुछ यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। माइक्रोवेव का उपयोग करते समय उसे बंद होने के पश्चात उसके ढक्कन को कुछ क्षणों के बाद खोलना चाहिए, ताकि इससे उसकी किरणों का प्रभाव स्वयं कम पड़े। मतलब क्या होता है कि हम अपना माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, तो जब माइक्रोवेव में अपना खाना बनाते हैं तो जो भी खाना बना रहे हैं तो वो हीट जो होती है हर तरफ से मिलती है। उसके अंदर का जो रखा हुआ खाना होता है बहुत अच्छे से पक जाता है, कम समय में पक जाता है। अब हमें करना क्या आता है, कुछ हमें बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो उसमें जो हम टाइमर लगाते हैं, तो टाइमर भी हमें जो है अपने सोच समझ के लगाना चाहिए, सही तरह से लगाना चाहिए। साथ में जो हम अपना जो हमारा उसका जो हमें अपना ढक्कन खोलना है, उसका हमें अपना जो है अंदर से उसका जो ढक्कन खोल के हमें बाहर निकालना है खाना, वो हमें तुरंत नहीं करना चाहिए, वो हमें कुछ सेकंड या कुछ मिनटों बाद ही हमें करना चाहिए, ताकि अंदर का जो हीट वाला टेम्परेचर है वो अपना डाउन हो सके, वो कम हो सके। इसके अलावा देखा जाए, जब हम अंदर से हम जो भी हमारा गर्म करना था, पकाना था, उसको जो हम अपना बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें अपने हाथों में हो सके ग्लव्स वगैरह पहन लेना चाहिए। या अपने जो देखा जाए अपने हाथों में कुछ ना कुछ कपड़ा या अपना देखा जाए कुछ ना कुछ ऐसा सामान रखना चाहिए जिससे उसकी गर्मी हमारे हाथों पे अचानक से ना लगे। क्योंकि अगर देखा जाए अगर हम अपने हाथों से उठाने की कोशिश करेंगे, उठा के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ के अंदर क्या है, गर्म है, और वो चीज़ गर्म है तो वो गर्मी हमारे हाथों पे लग के हमें
जो हमारा हाथ उससे जल सकता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम जो है उसको अपना ग्लव्स वगैरह है वो उसको पहन के उसको बाहर निकालें। तो ये हमारे कुछ तरीके बनते हैं। इसके अलावा देखा जाए और भी हमें कई बातों को ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में आपसे कहा जाता है सौर कुकर में खाना कितना लाभान्वित होता है, कि सौर कुकर में खाना बनाते हैं उसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए जो पहले यहाँ लिखा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सौर कुकर में धुआं उत्पन्न नहीं होता, इसका रखरखाव बहुत सरल और इसकी अनुरक्षण लागत ना के बराबर होती है। तो मतलब देखा जाए सौर कुकर में खाना बनाते हैं तो उसमें किस तरह का पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, किस तरह का यहाँ पे धुआं वगैरह नहीं होता है। और यह भोजन पकाने की पर्यावरण संरक्षण विधि है, इको फ्रेंडली है काफ़ी। भारत के अन्य भागों में सौर कुकर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा जाए सौर कुकर में खाना बनाना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है खाना बनाने की, खाने की, वो जो है उस डब्बे से बाहर नहीं जाती। इसके अलावा देखा जाए खाना उसके अंदर जलता नहीं है। इसके अलावा देखा जाए उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बने रहते हैं। तो कई तरह के उसमें गलते क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। तेल वगैरह का भी इस्तेमाल एकदम ना के बराबर ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 में से कहा जाता है भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, कि जब हम खाना बना रहे हैं तो हमें ऐसे कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे गलते क्या होता है, हमारा पौष्टिक जो तत्व है, पोषण है, वो नष्ट ना हो, वो खराब ना हो। भोजन को पकाने से पहले उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है। चावल दाल को अच्छी तरह से धोकर पानी भिगोए, फिर पानी में पकाए और इससे पौष्टिक तत्व क्या होंगे, नष्ट नहीं होंगे। मतलब क्या है कि हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं तो हमें जो है कि डायरेक्टली अपने हमें जो है ये नहीं कि पानी में डाला और तुरंत बनाना शुरू कर दिया, नहीं करना चाहिए। बल्कि हमें देखना चाहिए कहते हैं कि जो भी चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं या ऐसा कुछ कुछ बना रहे हैं, उसे कुछ देर पानी में भिगो देना चाहिए। भिगोने से क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं और फिर पकने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। साथ में हमारी जो ईंधन है, जो गैस है या जो भी कुछ है, वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। हरी पत्तेदार सब्जियों को उबालकर उनका पानी ना फेंके, अन्यथा उनमें ऊपर से विटामिन या खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखा जाए हमारे बहुत सी सब्जी वगैरह होती है या हमारा कोई चीज़ होती है तो हमें उनका पानी वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। सही मात्रा में पानी इस्तेमाल करके हमें बनाना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे देखा जाए हमारा चावल को पकाने के बाद मांड ना निकाले, इससे उसके पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, सुरक्षित बने रहते हैं। और अगर पानी फेंक देते हैं, चावल का पानी फेंक देते हैं तो उसके बहुत से जो पौष्टिक जो तत्व होते हैं पानी के साथ बह जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न 12 में से कहा जाता है भोजन को तलते समय रखे जाने वाले सावधानियों का वर्णन करें, कि हम भोजन को तल रहे हैं और तलते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन को पकाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ निम्नलिखित है। भोज्य पदार्थ को समान आकार में टुकड़ों में काट ले ताकि वे समान रूप से पक सके। यह ना हो कोई कोई जल्दी पक गया, कोई बड़ा टुकड़ा है तो बाद में पकेगा। तो एक बराबर होना चाहिए। घी या तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ले और तत्पश्चात आंच या ताप को कम कर दे। कि एक बार हमारा देखा जाए गैस पर, चूल्हे पर जो भी हमारे यहाँ पर तेल है गर्म हो गया है, गर्म होने बाद हमें उसकी आंच क्या कर देनी चाहिए, कम कर देनी चाहिए। तले हुए भोजन के टुकड़ों के साथ अवशोषक किचन नैपकिन अथवा ब्राउन पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि ये जो है पे हमारा पे ऑयल वगैरह है उसको सोख लेता है। भोज्य पदार्थों के सभी टुकड़ों को तेल के बर्तन से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि वे जले नहीं और तेल या घी खराब ना हो। मतलब क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं कि लास्ट का जो पीस होता है, चाहे पूड़ी हो, चाहे समोसा हो, चाहे हमारा कचौड़ी हो, चाहे हमारा कुछ भी हो, ऐसे में क्या होता है लास्ट का जो हमारा पीस होता है वो तेल में ही छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल में छोड़ देने से क्या होता है, तेल भी खराब होता है और साथ में जो भी हमारा जो लास्ट आइटम उस तेल के अंदर पड़ा रहता है वो तेल पीता रहता है। तेल पीता मतलब क्या है, वो तेल को अब्जॉर्ब करता रहता है, वो सारा सारा सोखता रहता है तेल को। तो देखा जाए इससे दोनों ही नुकसान है, तेल को नुकसान है और जो उसके अंदर हमने खाना छोड़ा है वो उसको भी नुकसान है कि वो भी सारा सारा जो है तेल को क्या कर रहा है, सोख रहा है। तो इन बातों का हमें जो ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 में आपसे कहा जाता है भोजन को उबालते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोई चीज़ हम उबालते हैं, उबालना भी हमारे देखा जाए विधि होती है और उबालते समय कहते हैं कि हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उबालने से पूर्व भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
पानी इतना होना चाहिए ताकि भोजन पदार्थ उसके अंदर ठीक से बैठ सके, और आलू तथा अन्य जड़ सब्जियों को उनके छिलके के साथ ही हमें उबालना चाहिए ताकि इनके पोषक तत्व विद्यमान रहे, उसके अंदर मौजूद बने रहे। भोजन को एक ऐसे बर्तन में पकाएं जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो सके, जैसे हमारा कुकर। तो यहाँ पे देखा है कि ढक के उबालने से, ढक के पकाने से क्या होता है, खाना जल्दी बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।